संदीप? कब तक हमारी शादी को टालते रहोगे? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हें समझाते समझाते। लतिका प्लीज, और बस कुछ ही दिन की तो बात है। साची की शादी होते ही हम दोनों की हो जाएगी। क्यों साची की शादी का बहाना दे रहे हो संदीप? साची को शादी करनी ही नहीं है। मैं उसके साथ ग्रेजुएशन तक पढ़ी हूँ। हम दोनों सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं। साची तुम्हारी बहन हुई तो क्या हुआ? मैं उसे तुमसे बेहतर समझती हूँ। उससे शादी ब्याह से नफरत है। वो किसी पे भरोसा नहीं करती। फिर वो शादी कैसे करेगी? तुम जो बोलना चाहती हो मैं समझ सकता हूँ लतिका, पर माँ पापा चाहते हैं कि पहले साची की शादी हो जाए और फिर मेरी। हमारी घरों में बेटी के होते हुए बेटे की शादी पहले नहीं की जाती। ये सब बहाना है। सीधा सीधा बोलो कि तुम ऐसे ही जानबूझकर शादी की बात को टाल रहे हो ताकि मेरे घर वाले मुझे और किसी के साथ शादी करवा दें और तुमसे पीछा छूट जाए। लतिका ऐसी बात नहीं है, तुम मुझ पे शक कर रही हो। मेरे प्यार पे भरोसा नहीं तुम्हें? यूं ही प्यार करना तो आसान है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है संदीप। चलती हूँ। अरे लतिका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लतिका लतिका संदीप और लतिका दोनों एक दूसरे को 5 साल से चाहते हैं, पर संदीप की एक बहन है साची, जो कि लतिका के साथ ही पढ़ती थी। लतिका और साची दोनों को बेस्ट फ्रेंड कहा जाए तो एकदम गलत नहीं होगा। संदीप के माँ पापा चाहते हैं कि पहले साची की शादी की जाएगी फिर संदीप की, पर यहाँ लतिका के घर में बहुत हो गया लतिका। पिछले 2 सालों से संदीप बस शादी की बात को टालते ही जा रहा है और तुम उस पे भरोसा करके बैठी हो। मम्मी, वो खुद कितना परेशान है पता है ना आपको? पहले साची की शादी। साची साची साची, अगर वो उनकी बेटी के बारे में इतना सोच रहे हैं तो क्या हम अपनी बेटी के बारे में सोचकर परेशान नहीं होंगे? देखो लतिका, तुम्हारी और भी 2 बहनें हैं। सोनिका को देखने लड़के वाले आए थे और उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कर दिया है। वाओ, सच में मम्मी? दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। हमें भी पता है कि ये गुड न्यूज है, पर जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तब तक हम छोटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? पापा, संदीप पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार तो पक्का वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा। थोड़े दिन तक वेट कर लेते हैं ना। तुम्हारा ये थोड़े दिन के चक्कर में कहीं मेरी दूसरी बेटी सोनिका की शादी ना टूट जाए, ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो लतिका एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें संदीप को भुला के हम जहाँ भी बोलेंगे वहीं पर शादी करनी होगी। ठीक है पापा। लतिका की और भी 2 बहनें थी, सोनिका और प्रीतिका। सोनिका की शादी पक्की हो गई थी। उन्हें बस लतिका के शादी का इंतजार था। बड़ी बेटी की होते हुए छोटी बेटी की कैसे कर दी जाएगी? पर संदीप के घर में, देख बेटा संदीप, समाज के सामने ये थोड़ी अच्छा लगेगा कि जवान बेटी के होते हुए पहले बेटे की शादी करवा दी गई। पर माँ, लतिका के घर में अब कब तक इंतजार करते रहेंगे? लगता है मेरा इंतजार करते करते वो किसी दिन तंग आकर किसी और से शादी करके चली जाएगी और आप दोनों तब भी साची की शादी नहीं करवा पाएंगे। बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साची की शादी पक्की हो जाए, पर वो ना तो किसी को पसंद करती है और ना ही शादी की बात को आगे बढ़ाने देती है। उसके चक्कर में मैंने बहुत इंतजार कर लिया पापा। अब अगर वो सीधा सीधा शादी के लिए मानती है तो ठीक, नहीं तो मैं लतिका से शादी कर लूंगा। और हाँ, अगर आप दोनों मेरी शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे बेटा, हमारी बात तो सुन ले। लतिका, मैं जानती हूँ कि तू अपनी शादी को लेकर परेशान है, पर मैं क्या करूँ यार, मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। पता है, तुझे तो आज तक स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन खत्म होने तक कोई भी पसंद नहीं आया, फिर अब अचानक से कैसे आ जाएगा? अरे वो बात नहीं है लतिका, मुझे ना लड़का ऐसा चाहिए जो एकदम हटके होगा, सबसे अलग, बिंदास, खूब मजे करता होगा और मुझे भी अपनी लाइफ में मजे से जीने देगा। बस ऐसा लड़का मिल ही नहीं रहा मुझे। जो भी मुझे देखने आते हैं सब पूछते हैं खाना बनाना जानती हो या नहीं, कहाँ तक पढ़ाई की हो, आगे नौकरी करने का इरादा है या नहीं। अरे बाप रे, ऐसे बोरिंग लड़के लाइफ में आ जाए तो हेल हो जाएगी मेरी जिंदगी। पर साची, मुझे जिसके साथ खुशी से रहना है वो लड़का मुझे मिल चुका है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो पा रही। आई नो, मेरे वजह से तेरी शादी लेट होती जा रही है। मैंने माँ को बोला था कि पहले भैया की शादी करवा दो, पर माँ ने सीधा सीधा मना कर दिया कि जवान बेटी के होते हुए बेटे की शादी नहीं की जाएगी। बताओ, ये भी कोई बात हुई? मेरी शादी दूसरी जगह पक्की की जा रही है और मैं भी सोच रही हूँ कि संदीप को भुला के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। अरे नहीं नहीं लतिका, प्लीज ऐसे मत करना यार, मेरे भैया का दिल टूट जाएगा, वो तुझे बहुत चाहते हैं। तो मैं और क्या करूं? सोनिका की शादी पक्की हो गई है और मम्मी पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं किसी दूसरी जगह शादी करने। नहीं, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है मैं करूंगी। तू घर पे बोल दे कि संदीप शादी के लिए तैयार है। 3 महीने के अंदर अंदर भैया और मेरी दोनों की शादी एक साथ होगी, ओके? पर कैसे? अपनी बेस्ट फ्रेंड और भैया को दुखी देखकर साची मन ही मन तय कर ली कि वो अब शादी कर लेगी।
कुछ ही दिनों में साची की शादी एक बहुत बड़े खानदान में पक्की हो गई और लड़का भी साची के साथ फोन पे बातचीत करने लगा। मनीष, हमारी शादी हो जाने के बाद हम दोनों फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे और खूब मजे करेंगे, है ना? साची, तुम्हें तो पता है कि पापा का बिजनेस मैं अभी अभी टेक ओवर किया हूँ। बिजनेस को ऐसे बीच में छोड़ के मैं घूमने नहीं जा सकता। दैट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। शादी पक्की हो जाने के बाद इधर साची बात करने में लगी है और उधर संदीप और लतिका एकदम सातवें आसमान में हैं। भाई बहन दोनों की शादी एक ही मंडप में की जाएगी, इसीलिए साची और लतिका दोनों एक साथ मिलके शॉपिंग करने में लगे हुए हैं और ब्यूटी पार्लर का सेशन भी एक साथ अटेंड कर रहे हैं। देखते ही देखते उनकी मेहंदी का दिन आ गया और दोनों एक साथ ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं मेकअप करवाने। देखना साची, शादी के बाद हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। तू और मैं कितने क्लोज हैं। हमारे बीच तो वो ननंद भाभी वाला झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी लाइफ एकदम सुकून से चलेगी, नहीं? लतिका, तू अपना मेकअप करवा ले, मैं एक कॉल करके आती हूँ। ओके, जल्दी आना, नहीं तो हमें होटल पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा। मेकअप तो दोनों का खत्म हो चुका था। बस फाइनल टचअप के बाद लतिका तैयार थी होटल जाने के लिए, पर साची अभी तक फोन पे लगी हुई थी शायद। फिर कुछ देर बाद, अरे दीदी जल्दी करो ना, नहीं तो हम रस्म के लिए लेट हो जाएंगे। मम्मी का बार बार फोन आ रहा है। अरे हमारा मेकअप हो चुका है सोनिका, साची किसी से फोन पे बात कर रही है, उसकी बात खत्म होते ही हम निकल जाएंगे। फोन पे? नहीं दीदी, साची दीदी तो पार्लर के बाहर एक कोने में खड़े होकर किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। मैंने अभी अभी देखा उन्हें। क्या? लड़के के साथ? हाँ दीदी, मैं उस लड़के को नहीं जानती। बाहर चलो ना, तुम ही देख लो, शायद तुम पहचानती होगी। जब लतिका और उसकी बहन बाहर जाकर साची को ढूंढे तो वो वहाँ पे नहीं थी। भैया, यहाँ पे एक लड़की किसी के साथ बात कर रही थी, कहाँ गई वो? हाँ, बात तो कर रही थी, पर अभी अभी वो उस लड़के के साथ कार में चली गई। चली गई? ऐसे अचानक से वो किसके साथ चली गई? दीदी छोड़ो ना, हम चलते हैं। शायद साची दीदी अपने किसी दोस्त के साथ होटल ऑलरेडी पहुँच गई होंगी। अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। दोस्त? ऐसा कौन सा दोस्त है उसका? देखो ना दीदी, मम्मी का कॉल आ गया फिर से। चलो ना, चलते हैं प्लीज, तुम्हें लहंगा वगैरह भी पहनना है। लतिका सोनिका की बात मानकर होटल चली आई, क्योंकि उसके मेहंदी के रस्म का टाइम निकले जा रहा था। पर साची के बारे में सोच के उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। फिर होटल पहुंचते ही, अरे लतिका, तुम अकेली आई? क्या साची का मेकअप अभी तक खत्म नहीं हुआ? साची यहाँ पे नहीं है? नहीं, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या साची तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं माँ जी, वो साची मेकअप के बाद किसी दोस्त से मिलके कुछ बात कर रही थी। अभी उसी के कार में आ जाएगी, आप परेशान मत हुइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर साची कहाँ रह गई? बड़ी अजीब बात है। शादी को लेकर कितना एक्साइटेड थी वो, और फिर रस्म के दिन ही किसी दूसरे काम में बिजी हो गई। खैर, साची किसी लड़के के साथ कार में गई है, ये बात सबसे छुपाए रखना सही होगा, नहीं तो खामखा सब टेंशन में आ जाएंगे। संदीप और साची दोनों भाई बहन की शादी एक ही जगह पे की जा रही थी, इसलिए एक बड़े से होटल में सारा इंतजाम किया गया था। कुछ ही देर में लतिका की मेहंदी की रस्म शुरू हो गई और उसके माँ, पापा, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त सब खूब मजे कर रहे थे। पर सेम होटल में होने के बावजूद संदीप के घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे, क्योंकि साची अभी तक रस्म के लिए पहुंची नहीं थी। संदीप, क्या बात है? तुम ऐसे रस्म के बीच में मुझे यहाँ पे क्यों बुला के ले आए? सब पूछ रहे होंगे वहाँ पे। लतिका, साची तुम्हारे साथ पार्लर गई थी ना, अब कहाँ है वो? क्या? साची? वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची? नहीं, तुमने माँ को बोला था कि वो किसी दोस्त के साथ आ जाएगी, पर वो तो अभी तक नहीं आई। हाँ, एक्चुअली संदीप, बात ये है कि हमारा मेकअप हो जाने के बाद साची किसी लड़के के साथ बाहर एक कोने में खड़ी होकर बात कर रही थी। सोनिका ने देखा था उस लड़के को, पर वो उसे नहीं पहचान पाई। फिर जब मैं बाहर गई तो एक आदमी ने बोला कि साची उस लड़के के साथ कार में कहीं चली गई। फिर मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? हाँ, क्या लगा? ये बात तुम्हें पहले